माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम की। और इस थ्योरम को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या है। इस थ्योरम को हम स्टडी से करने से पहले ये स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती, क्या कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है। देखिए समझते हैं कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। और ये जो चीज़ें हैं किसके अंदर चल रही है, मेट्रिक स्पेस में। क्या है, मेट्रिक स्पेस के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है उसकी डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं। देखिए, जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती है ये हमारा क्या है, लेट कर लेंगे कि एक्सटी जो है हमारा मेट्रिक स्पेस है। और इसी को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम एक मैपिंग नाम देंगे और उस मैपिंग को हम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसे हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग करेंगे। ठीक है, कहता लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस अ मैपिंग एफ सच दैट सेम टू सेम एक्स टू एक्स इज सेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर। और रियल नंबर जो अल्फा है वो कैसा होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो लेस देन 1 होना चाहिए। सच दैट यदि हम फंक्शन अप्लाई करें उस पॉइंट के ऊपर, एक्स और वाई पॉइंट के ऊपर यदि हम फंक्शन अप्लाई करें, दैट मीन्स एफ एक्स और एफ वाई के बीच के यदि हम डिस्टेंस इवेल्युएट करें तो वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी एक्स वाई होना चाहिए। दैट मीन्स लेस देन इक्वल्स टू अल्फा इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एक्स एंड वाई होना चाहिए। ओके, ये हमारी कंडीशन कहती है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की। ओके, क्या कहा इन्होंने, जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती है एक्स टी हमारा मेट्रिक स्पेस होगा, जो मैपिंग है वो हमारी सेम टू सेम चलेगी, मतलब एक्स से लेकर के एक्स पे चलेगा। ओके, और यहाँ पे जो है एक इसी मैपिंग एफ को हम क्या बोलना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोलना चाहते हैं। यहाँ पे आपका एक रियल नंबर अल्फा एग्जिस्ट होना चाहिए जो लेस देन 1 होना चाहिए। और ये कंडीशन होनी चाहिए डिस्टेंस यदि आप फंक्शन एफ एक्स और एफ वाई के बीच के इवेल्युएट करें वो हमेशा आपको लेस देन इक्वल टू मिलना चाहिए अल्फा इंटू डी एक्स वाई, जहाँ पे जो पॉइंट एक्स और वाई होंगे वो आपकी कैपिटल एक्स से बिलोंग करने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो है हम अपनी यहाँ पे इस जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है इसके बिहाफ पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम आते हैं अपने बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम के ऊपर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है एक्सन। क्या है, एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है एक्सन। एक्स इज इक्वल टू एक्सन बिलोंग्स टू L2, मतलब L2 स्पेस में बिलोंग करता है। ओके, बिलोंग्स टू L2, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सन बाई 2। ये जो एक्सन सीक्वेंस है सीक्वेंस बाई 2 है। ठीक है, इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन L2। मतलब L2 स्पेस के अंदर। ओके, फॉर इफ y इज इक्वल टू सीक्वेंस yn इज एनी पॉइंट ऑफ L2 देन तब क्या लिखा जा सकता है, x हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि L2 स्पेस में बिलोंग करता है। देन एफ एक्स को हमने बनाया किस तरीके की सीक्वेंस एक्सन बाई 2, इस तरीके की ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन L2। ये जो मैपिंग है ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कही जाएगी। कहाँ पे, L2 स्पेस के अंदर। इफ y इज इक्वल टू yn यदि हम लेते हैं, इज एनी पॉइंट ऑफ L2, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है किसका, L2 स्पेस का। देन जो भी आपने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में डेफिनेशन में सच दैट करके लिखा हुआ था जस्ट वैसा ही यहाँ पे भी होगा। वो कैसे होगा वो आपको देखना है। दैट मीन्स ये है कि यहाँ पे यदि हम डिस्टेंस देखिए किसकी डिस्टेंस यदि हम
एफ एक्स जो कि ये है, और यहाँ पे आपको मिलेगा दूसरा एफ वाई, वो भी मिलेगा क्योंकि आपका जो है y इक्वल्स टू वाई एन जो है कोई दूसरा पॉइंट है L2 स्पेस का। तो यहाँ पे जो है एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसकी जो वैल्यू होगी ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी किसकी एक्स एन बाई टू माइनस वाई एन बाई टू। क्या है, एक्स एन बाई टू माइनस वाई एन बाई टू, और ये L2 स्पेस में है। क्या है, L2 स्पेस में है, तो इसका मतलब जो है इसकी पावर 2 होल रेज टू पावर 1/2 की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी इक्वल होगी किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस। क्या है, ये जो चीज़ें हैं डिस्टेंस किसकी, एक्स एन बाई टू माइनस वाई एन बाई टू रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/2, दैट मीन्स इसे हमने L2 स्पेस बना दिया है। और यहाँ पे n वर्ड यूज किया है, इसका मतलब यहाँ पे समेशन भी यूज करना होगा। क्या है, यहाँ पे जो है हमें समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दिस रेज टू पावर 1/2, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस तो ये हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है, क्या इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि हमें मिलेगा 1/2 डिस्टेंस किसकी एक्स और वाई, क्योंकि x इज इक्वल्स टू एक्स एन सीक्वेंस है और y इज इक्वल्स टू वाई एन सीक्वेंस है, तो डिस्टेंस हमें मिल जाएगी x और y की। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 यदि हम कॉमन ले लेंगे, क्या है 1/2 रेज टू पावर 2 दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का स्क्वायर रूट जब आप इवेल्युएट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2, और 2 को हमने बाहर किया दैट मीन्स एक्स एन माइनस वाई एन रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1/2, और ये क्या है, डिस्टेंस है L2 स्पेस में, किसकी डिस्टेंस है, एक्स और वाई पॉइंट के बीच की। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है डिस्टेंस किसकी एफ एक्स माइनस एफ वाई की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी मिलेगी, 1/2 डिस्टेंस एक्स और वाई की। ये आप याद रख सकते हैं। यदि आपको इस तरीके से कोई फंक्शन होगा तो यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस होगी वो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन सब के अंदर कुछ भी नहीं है, बट क्या है, समझना आपको है, क्या समझना आपका काम है और समझाना जो है हमारा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि यहाँ पे जो है मान लीजिए कि आपका फंक्शन है, फंक्शन आपको एक्स रेज टू पावर 2 है, क्या कोई इंटरवल के ऊपर है, बिल्कुल है। कहाँ पे है, एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1/3, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2, और एक्स की वैल्यू 0 और 1/3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है देन एफ इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन दिस इंटरवल, एफ इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1/3 with the usual metric d। ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2, ये आपका इस तरीके से है। फंक्शन आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बना रही है इस इंटरवल में विद द यूजुअल मैट्रिक डी। तो इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, क्या है, इस बात को आप कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बन पाती है या नहीं बन पाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको यदि आप करते हो क्या, डिस्टेंस इवेल्युएट किसी फंक्शन एफ एक्स की और एफ वाई की। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स आपको डिस्टेंस किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे दूसरा आर्बिट्रेरी पॉइंट y ले लीजिए, एफ वाई हो जाएगा, ये आपका y रेज टू पावर 2, मतलब आपको डिस्टेंस इवेल्युएट करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या है, डिस्टेंस है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कैसी मैट्रिक है, यूजुअल मैट्रिक है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू लग के चलेगी। ओके, अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू और एक्स प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई।
अब यहाँ पे इसकी मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगेगी, मोड एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स इंटू मोड वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड एक्स माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू मोड एक्स प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पे इसकी जो है, यदि हम यहाँ पे 0 और 1/2 के बीच में देखें, क्या है 0 और 1/2 के बीच में देखें, और क्लियरली ये जो चीज़ें होंगी ये आपकी स्ट्रिक्टली लेस देन होगी 2/3 मोड x माइनस वाई। क्या है, ये जो चीज़ें होंगी ये आपकी क्लियरली लेस देन होंगी 2/3 x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू। दैट मीन्स लेस देन है तो इसको हम लेस देन इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं 2/3 x माइनस वाई, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2/3, ये हमारी क्या है यूजुअल मेट्रिक के अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x और y है, ठीक है, dxy लिख सकते हैं। दैट मीन्स डिस्टेंस fy के बीच की जो है वो हमारी लेस देन इक्वल्स टू 2/3 डिस्टेंस x और y, ठीक है। x माइनस वाई तो यहाँ पे है, और x प्लस वाई की अब बात करें तो यहाँ पे जो है x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई, इसकी यदि हम बात करें तो क्लियरली जो यहाँ पे होगा x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगी 2/3 से, और 2/3 से लेस देन होगी तो इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, और यहाँ से फर्दर इसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यूजुअल मेट्रिक यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये आपका हो चुका। अब यहाँ पे जो है फिक्स्ड पॉइंट की हम डेफिनेशन दे देते हैं, क्या है, ये चीज़ें हो गई। अब हमें जो है आपको फिक्स्ड जो पॉइंट है जो कि यहाँ पे यूज किया गया है फिक्स्ड पॉइंट का, इसका हम आपको डेफिनेशन बताते हैं, फिर हम अपने मेन थ्योरम के ऊपर आ जाते हैं, बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। क्या है, अपने मेन जो है टॉपिक पे आते हैं, बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। उससे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि फिक्स्ड पॉइंट किसी भी जो है सेट का कैसे होता है। डेफिनेशन जो है किसकी स्टडी करेंगे, फिक्स्ड पॉइंट की। डेफिनेशन आपकी है फिक्स्ड पॉइंट की। कहता है कोई पॉइंट है, क्या कोई पॉइंट है जो कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X है, क्या है, अ पॉइंट x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज सेड टू बी अ fixed point, is said to be a fixed point of the mapping कौन सी मैपिंग वो होनी चाहिए, f सेम टू सेम अभी आपने देखा, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब जो पॉइंट आप देखते हो वो सेम पॉइंट मिलना चाहिए जब आप फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हो तब, ओके। तो ये आपकी जो है फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन बताती है। कोई पॉइंट आपने लिया उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, जस्ट उसका जो आंसर है वो आपका वही पॉइंट मिलना चाहिए। यदि ऐसा होगा सेम टू सेम मैपिंग होगी तो उस पॉइंट x को हम फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे, ओके। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ब्रांच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा ये कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, एनी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एफ ऑफ अ नॉन एम्पटी, एनी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन अ नॉन एम्पटी। अब यहां पे ये जो होगा वर्क वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा, any contraction mapping on a non empty, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं कंप्लीट पे होगा वर्क, any contraction mapping on a non empty complete metric space xt metric space XD। अब मेट्रिक स्पेस है तो XD जो आपने प्रीवियस नोटेशन देखा है, जो अभी तक आप स्टडी करते हुए आ रहे हो मेट्रिक स्पेस के लिए पेयर में, वही चीज़ तो लिखनी होगी। इनटू इटसेल्फ हैज अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, इनटू इटसेल्फ
हैज अ फिक्स्ड पॉइंट, हैज अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। ये आपकी जो है बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम बोलती है। एनी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एफ on a non-empty complete metric space XD into itself has a unique fixed point। और जो फिक्स्ड पॉइंट था उसकी भी आपने स्टडी किया है डेफिनेशन, जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थी उसकी भी स्टडी आपने इसीलिए किया है ताकि जो है आप जो आपका बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको यदि पता होंगी तो आपको ये एनालाइज होगा कि हाँ ये चीज़ें तो ये होती है, इसका मतलब तो ये है, ठीक है, ये आपका रहेगा। और ये आपके बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो ये रही। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। क्या है, इसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे हम करते हैं। ओके, प्रूफ देखिए इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। मतलब ये है फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। क्या है, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स और वाई कुछ भी हो, दैट मीन्स यहाँ पे फॉर ऑल लगा दीजिए या फिर जो है इस तरीके से लिख दीजिए क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है। प्रूफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारी, यहाँ पे यदि हम फंक्शन की डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस किसकी किसकी, एफ एक्स की और एफ वाई की, अभी हमने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग से देखा, ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू अल्फा इनटू डिस्टेंस पॉइंट की, फंक्शन के बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जो अल्फा है, फॉर सम अल्फा जो कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। और यहाँ पे डेफिनेशन में भी आपने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के देखा कि अल्फा की जो रियल नंबर एग्जिस्ट होता है वो आपका लेस देन 1 होता है, ठीक है। यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में हमने कॉन्टिन्यूअस नहीं बताया था, यदि ये कंडीशन होगी तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ओके, वहाँ पे आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो प्रूफ करने वाले हैं वो जस्ट हमने क्या किया है, अभी तक तो हमने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऐसा जो है एक्स नोट जो है पॉइंट हम ले लेते हैं जो कि कैपिटल एक्स का पॉइंट है। क्या है, एक ऐसा, अब एक्स है, इसका पॉइंट हमने एक्स नोट लेट किया जो कि कैपिटल एक्स से है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो है सीक्वेंस एक्सन डिफाइंड कर लेते हैं। क्या है, लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस एक्सन, क्या कर लेते हैं, लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस एक्सन बाई, यहाँ पे जो है क्या, यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें, क्या है, यदि यहाँ पे जो है x1 x2 सीक्वेंस के मेंबर की बात करें, जो x1 होगा वो हमारा एफ एक्स नोट, क्या है, जो हमारा x1 होगा ये हमारा एफ एक्स नोट होगा। और यहाँ पे जो है जो x2 है वो हमारा एफ एक्स1 होगा, जो x3 है वो एफ एक्स। अब यहाँ पे जो है फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन बाद में भी लगेगी, अभी तो हम कुछ डिफरेंट लेके चलेंगे क्योंकि इन जनरल हमें प्रूफ करना है ये सारी चीज़ें। x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ पे यदि हम x2 की बात करें तो x2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1, और यदि यहाँ पे x3 की बात करें तो ये हमारा एफ ऑफ x2 होगा, अप टू सो वन। इस तरीके से आपका जो सीक्वेंस के मेंबर है वो आपके चलते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। और यहाँ पे जो है आप क्या करते हो, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो एक्सन है, क्या है, एक्सन इज इक्वल्स टू, क्या है, एक्स एन इज इक्वल्स टू एफ एन एक्स नोट। क्या है, जो एक्सन है वो ये है,
देन xn इज इक्वल्स टू fn x नोट। ठीक है, जो x1 की वैल्यू है f ऑफ x नोट है, जो x2 है वो आपका f ऑफ x1 है, और जो f3 है वो आपका f ऑफ x2 है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि इन सबको हम किसके टर्म में लिखना चाहें, x नोट के टर्म में लिखना चाहें, क्या है x नोट के टर्म में यदि हम लिखना चाहें तो ये जो है क्या मिलेगा हमें, x1 की वैल्यू फंक्शन ऑफ x नोट। देखिए यहाँ पे यदि हम x2 की बात करें तो f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से क्या है f ऑफ x नोट, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा f की पावर 2 ऑफ x नोट, और इसी बात को लिखा गया है। और सिमिलरली आप x3 करेंगे तो ये आपको मिलेगा f3 x नोट। ठीक है, और इसी बात को ये जनरलाइज करते हुए यहाँ से ये लिखा गया है xn इज इक्वल्स टू fn x नोट। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि ये चीज़ें कैसे लिख दी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेट नहीं करते, अभी यहाँ पे हम प्रूफ कर देंगे कि ये हमारा जो एक्शन सीक्वेंस है वो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n के लिए क्या करता है, काशी सीक्वेंस का वर्क करता है। क्या करते हैं, एक्शन को जो है हम काशी सीक्वेंस बताते हैं। ठीक है, पहले हम एक्शन को क्या करेंगे, काशी सीक्वेंस जो है प्रूफ करेंगे। प्रूफ हमें ये करना है, क्या करना है, सीक्वेंस एक्शन इज काशी फॉर ऑल, क्या है, फॉर ऑल या फिर फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n। अब काशी दिखाने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस आपको लेके चलना होगा दो पॉइंट के बीच की। और यहाँ पे हम जो है जैसे कि आपको मिलता है क्या, यदि आपको काशी प्रूव करना है तो xn + 1 - xn करते थे ना आप, इसका मतलब जो है सिमिलरली ऐसा यहाँ पे भी वर्क होगा। मतलब डिस्टेंस आपको देखनी किसकी किसकी, एक आप ले लीजिए xn और दूसरा आप ले लीजिए xn + 1। ठीक है, इनके बीच में आप डिस्टेंस निकालिए, और ये जो डिस्टेंस होगा ये फंक्शन ले लीजिए, डिस्टेंस किसका किसका, f ऑफ xn और यहाँ पे f ऑफ xn + 1। ठीक है, ये तो फंक्शन के रूप पे हो गया। और फंक्शन जब फंक्शन बनेगा तब तो ये n-1 का बनेगा। क्या है, n-1 का बनेगा, n-1 और ये फंक्शन xn। ठीक है, ओके, ये रहेगा फंक्शन बना, तो ये रहा। और ये जो चीज़ें हैं क्लियरली आपकी लेस देन इक्वल्स टू होंगी। क्या है, लेस देन इक्वल्स टू होंगी। ये डेफिनेशन यूज किया हमने, अल्फा इंटू डिस्टेंस किसकी किसकी, इसकी और इसकी पॉइंट की, xn-1 और xn की। ठीक है, ये हुआ। और ये होने के बाद यहाँ पे जो है इसके लिखी तो हमने अल्फा आया, यदि यहाँ पे n-2 और xn लिखेंगे तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। द लेस देन इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिस्टेंस xn-2 और xn-1। क्या है, लेस देन इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिस्टेंस xn-2 और xn-1। सिमिलरली यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू अल्फा रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। किसकी किसके डिस्टेंस xn-3 और xn-2 की। सिमिलरली ऐसे ही आपका चलता रहेगा। क्या है, जब आप इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो अल्फा बाहर आएगा, इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो अल्फा रेज़ टू पावर 2। मतलब ये जो आएगा यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में जो यहाँ पे है वो उसकी पावर में जाएगी नेगेटिव वाला कांस्टेंट नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। और इस तरीके से मिलने के बाद ये आपका क्लियरली ये होगा लेस देन इक्वल्स टू अल्फा रेज़ टू पावर n। क्या है, अल्फा रेज़ टू पावर n डिस्टेंस इसी के बिहाफ पे जो है सेटिंग आपको करनी है। अल्फा रेज़ टू पावर n हो जाएगा और डिस्टेंस आपको जो है
एक्स नोट, मतलब यहाँ पे n माइनस एन और यहाँ पे x1 की करनी होगी। दिस माइनस दिस, ठीक है, n प्लस 1 माइनस एन दैट मीन्स x1, ठीक है, और यहाँ पे n माइनस n 0। अल्फा रेज टू पावर n डिस्टेंस किसकी, x नोट की और x1 की, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से जो आपका है वो क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ से आपको जो है जो इनइक्वालिटी है, क्या जो आपकी इनइक्वालिटी है वो आपको जो है अभी कुछ और करना है। क्या है, बाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करना है। यदि आपका n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो जाए, क्या है, बाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यदि हमारा जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो जाए तो क्या कंडीशन होल्ड होगा, क्या नहीं होगा, ये अब हमें देखना है, ठीक है। ये तो हमने जो है xn और xn प्लस 1 की निकाल ली है और इसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या है, यहाँ पे हम कर देते हैं रिप्रेजेंट। क्या है, डिस्टेंस किसकी किसकी, xn और xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू अल्फा रेज टू पावर n डिस्टेंस आई है x नोट की और x1 की। क्या ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करते हुए n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए देखेंगे क्या आएगा ये वैल्यू। और यहाँ पे अब की बार जो डिस्टेंस हम निकालेंगे पॉइंट की, ये तो फंक्शन की ये तो xn और xn प्लस 1 के डेफिनेशन से रही, और यहाँ पे जो n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था। अब हम जो है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करेंगे और यहाँ पे जो है डिस्टेंस इवेल्युएट करेंगे xm और xn की। क्या है, डिस्टेंस इवेल्युएट करेंगे xm की और xn की। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस xm प्लस 1 प्लस क्या है, xm प्लस 1, xm प्लस 1 और xm प्लस 2 की डिस्टेंस xm प्लस 1, xm प्लस 2, और इस तरीके से आपको आगे मिलता रहेगा। क्या है, आपको भी आगे क्या करना है, डिस्टेंस का सम लेना है। कहाँ तक, डिस्टेंस किसकी किसकी, यहाँ पे आप ले लीजिए डिस्टेंस xn माइनस 1 और xn की, ठीक है, ये लास्ट में होगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसकी यदि हम डिस्टेंस देखें तो ये लेस देन इक्वल्स टू अल्फा रेज टू पावर m, और यहाँ पे जो है डिस्टेंस हो जाएगा किसका किसका, देखिए जब आपने एक्शन और इसका किया तो ये रहा, मतलब यहाँ पे जो है n माइनस एन, और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, अल्फा रेज टू पावर m, और यहाँ पे आपको x नोट और x1 की डिस्टेंस मिलेगी इनटू डिस्टेंस x नोट और x1। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे आपको अल्फा रेज टू पावर क्या है, वहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा अल्फा रेज टू पावर m माइनस 1, और यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस x1 और डिस्टेंस यहाँ पे आपको मिलेगा फिर से वही x नोट और x1, ठीक है, अल्फा रेज टू पावर m माइनस 1 डिस्टेंस x नोट की और x1 की प्लस अप टू सो वन, लास्ट में आपको मिलेगा अल्फा रेज टू पावर n, और यहाँ पे डिस्टेंस आप हाँ ठीक है, डिस्टेंस आपको मिलेगा x नोट की और x1 की। क्या है, डिस्टेंस आपको मिलेगा x नोट की और x1 की, और यहाँ पे जो है m है m माइनस 1 है। सिमिलरली जो लास्ट में मिलेगा वो आपको n माइनस 1 मिलेगा। क्या है, अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डिस्टेंस x नोट और x1। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अल्फा रेज टू पावर m जो है कॉमन ले लेते हैं। अल्फा रेज टू पावर m जैसे ही कॉमन ले लेंगे ये, और यहाँ पे क्या मिलेगा और यहाँ पे जो है कॉमन हम ले लेते हैं डिस्टेंस x नोट और x1 क्योंकि हर एक के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे अल्फ़ा की पावर m हमने कॉमन लिया, अल्फ़ा की पावर -1 प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर -2 प्लस अप टू सो वन, और यहाँ पे जो है हमने अल्फ़ा की पावर m कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा n माइनस m माइनस 1, और यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है।
ये चीज़ें आपको मिल गई। और यहाँ से जो है यहाँ पे m है तो m कॉमन हुआ, यहाँ पे m+1 है तो m+1 कॉमन होना चाहिए ना, और यहाँ पे n-1 है सो यहाँ पे n-1 कॉमन हुआ। दैट मीन्स ये जो है प्लस का 1 है प्लस का 2 है, क्या है प्लस का 1 है और प्लस का 2 है, प्लस अप टू 1 प्लस n-m-1, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली ये जो हमारा है वो कैसा बन चुका है, वो हमारा जो है GP हो चुका है। और यहाँ पे T2/T1 करते हुए कॉमन रेशियो यदि हम इवेल्युएट करें अल्फा आ रहा है, और अल्फा क्लियरली हमारा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, एक से छोटा है, एक से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n, क्योंकि 1 से लेस देन है, अपॉन 1 माइनस r होगा, और r इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्या है ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये GP के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको n लास्ट वाला जो टर्म है, क्या जो लास्ट वाला टर्म है ठीक है, देखेंगे ये देखिए 1 2 इस तरीके से जा रहा है और -1 तक जा रहा है, क्या है -1 तक जा रहा है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है जब आप GP का फार्मूला यूज करेंगे तो ये आपको मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू अल्फा रेज टू पावर m इंटू डिस्टेंस x0 की और x1 की, और यहाँ पे जब इसका फार्मूला आप यूज करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस m, क्या है यहाँ पे आपको मिलेगा a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर n माइनस m और डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, क्योंकि a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, और इसका ही हमने यूज किया है और ये आपको मिल चुका है। और क्लियरली ये आपका जो है क्या है डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है, ठीक है, x0 और x1 के बीच की। अब यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर दे m टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दे, क्या है अब यहाँ पे कोसी चेक करना है, क्या है कोसी बनाना है, तो यहाँ पे m टेंस टू यदि हम इन्फिनिटी देखें, क्या है यदि यहाँ पे हम m टेंस टू इन्फिनिटी देखें तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर इस फंक्शन पे यदि हम लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें, और यहाँ पे m टेंस टू इन्फिनिटी बेस 1 से छोटा पावर इन्फिनिटी, क्या है यहाँ पे यदि हम अप्लाई करें, क्या है यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर जो है यदि हम m टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो यहाँ पे जो है बेस 1 से छोटा पावर इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस 1 से छोटा पावर इन्फिनिटी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आएगी बेस 1 से छोटा पावर माइनस इन्फिनिटी, या जो है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन है n, मतलब n माइनस m, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया और यहाँ पे इन्फिनिटी होते ही ये 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका लेस देन अल्फा की पावर m डिस्टेंस x0 और x1 की, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। कब ये जो है टेंस टू 0 एज m टेंस टू इन्फिनिटी, क्या है दिस टेंस टू 0 एज m टेंस टू इन्फिनिटी। क्यों, मतलब यहाँ पे जो है एक काम करते हैं डायरेक्ट इसी बात को क्यों ना लिखें हम, दिस लेस देन 0 एज m टेंस टू इन्फिनिटी, बेस 1 से बड़ा पावर, यहाँ पे इसकी चलेगी, क्या है इसकी चलेगी, और वहाँ से जो है ये 0 हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई है
तो कम्प्लीटली आपका आंसर 0 हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस आपको एक्सएम और एक्सएन के बीच की जो मिली है वो आपको मिल रही है लेस देन 0, मतलब टेंस टू 0। ठीक है, इसका मतलब जो है जो सीक्वेंस एक्सएन है वो कैसा है, कोसी सीक्वेंस है। और यहाँ पे जो है जो कैपिटल एक्स जो हमने सेट लिया था वो हमारा कैसा है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसको कर देते हैं रफ, फिर हम जो है अपना आगे वर्क करते हैं। ये तो जो है एक्सएम और एक्सएन जो डिस्टेंस थी ये किसके ऊपर कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज टू 0 होगी। क्या है, कन्वर्ज टू 0 हो गई। दैट मीन्स जो हमने एक्सएन सीक्वेंस लिया था इसको हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा सीक्वेंस एक्सएन है ये हमारा कॉसी सीक्वेंस है। क्या है, ये हमारा कॉसी सीक्वेंस। दैट मीन्स जो सीक्वेंस एक्सएन है वो सीक्वेंस एक्स के ऊपर जो है कन्वर्ज कर रही है, और जो है यहाँ पे एक्स पॉइंट है वो कैपिटल एक्स से है। अब यहाँ पे जो है हमें जो है कॉन्टिन्यूअस के डेफिनेशन देखनी है। क्या है, हमें जो है यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो सीक्वेंस एक्सएन था ये तो कोसी हो चुका है। क्या है, ये हमारा कोसी हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस एक्सएन है वो एक्स के ऊपर कन्वर्ज हो गई। ठीक है, जहाँ पे जो एक्स है वो जो है बिलोंग करता है कैपिटल एक्स से। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा है वो मेन टॉपिक ये है कि यहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे जो है कोसी तो हो चुका, अब फिक्स्ड पॉइंट वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या है, फिक्स्ड पॉइंट वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, और इसको यूनिक फिक्स्ड पॉइंट दिखाना है ना, मतलब एक से ज़्यादा जो है फिक्स्ड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, यही तो आपकी बनास थ्योरम बोलती है, बनास फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो फंक्शन है वो कैसा है, सिंस फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है, सिंस फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, कॉन्टिन्यूअस से तो प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस की प्रॉपर्टी हमें भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सएन। क्या है, ये है। मतलब इस सीक्वेंस एक्सएन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो इक्वल आ रही, किसके इक्वल आ रही है, एक्स के इक्वल आ रही है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इस लिमिट को फंक्शन से बाहर भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्सएन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हुआ। और यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू है उसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्सएन इज इक्वल टू क्या है, एक्सएन प्लस 1, क्योंकि अभी आपने स्टडी किया था x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। ठीक है, मतलब ये है, तो यहाँ पे ये जो है एक बढ़ के आ रहा है। सिमिलरली ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn है तो xn प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने सीक्वेंस को बनाया था, x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे जो है n टेंस टू इन्फिनिटी xn माइनस 1 की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो हमें कितना मिलेगी, वो हमें जो है x मिलेगी। क्या है, वो हमें जो है x मिलेगी, और ये रहेगा x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो लिमिटिंग वैल्यू है किसके ऊपर, xn प्लस 1 जो सीक्वेंस बनी है इसकी जो वैल्यू है ये किसके ऊपर आ रही है, x आएगी। क्यों, क्योंकि हमें जो है फिक्स्ड पॉइंट से डेफिनेशन पता है, कॉन्टिन्यूअस है और फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसका मतलब यहाँ से यह इम्प्लाई करेगा कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। मतलब फिक्स्ड पॉइंट तो हो गया। क्या है, फिक्स्ड पॉइंट तो हो गया। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। क्या है, अब यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो ये प्रूफ करना है कि इसके पास जो है यूनिक फिक्स्ड पॉइंट है। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई एक दूसरा फिक्स्ड पॉइंट। क्या है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई दूसरा हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है फॉर सम वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। क्या है, फॉर सम y बिलोंग्स टू कैपिटल x, तब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। देन द डिस्टेंस x और y की जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगी डिस्टेंस f ऑफ x और फिर यहाँ पे f ऑफ y की डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस पॉइंट की जो है वहाँ पे फंक्शन अप्लाई होगा, और फंक्शन अप्लाई होने के साथ ये चीज़ें आपकी क्या होंगी, लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू डिस्टेंस पॉइंट की ये हो जाएंगी। क्या है, ये हो जाएंगी। और ये होने के बाद यहाँ पे जो है अल्फा क्या है, लेस देन 1 है।
क्या है, अल्फा जो है लेस देन 1 है, ठीक है। सिंस अल्फा इज लेस देन 1 और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस हमें पता है कि डिस्टेंस जो है हमारी हमेशा क्या होती है, या तो पॉजिटिव या तो 0 के इक्वल हो सकती है। क्या है, या तो पॉजिटिव होगी हमेशा या तो 0 के इक्वल होगी। देयरफॉर वी मस्ट हैव, क्या है, देयरफॉर वी मस्ट हैव, यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो डिस्टेंस है एक्स और वाई की वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और डिस्टेंस एक्स और वाई की 0 है तो इसका मतलब जो है एक्स और वाई की डिस्टेंस 0 है तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई। दोनों जो पॉइंट है वो आपके इक्वल पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके कैसे है, इक्वल पॉइंट है। इक्वल पॉइंट है मतलब इसके पास जो है, अभी आपने स्टडी किया कि एफ आपकी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थी, एफ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थी, ओके। फिर आपने ये बताया कि जो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है क्या है, इसके अंदर फिर आपने बताया कि ये जो है आपके नॉन एम्प्टी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस XD से इटसेल्फ के ऊपर ये क्या करता है, यूनिक फिक्स्ड पॉइंट बनाता है। क्या है, यूनिक फिक्स्ड पॉइंट बनाता है, जो कि आपने इसका प्रूफ भी किया कि यहाँ पे आपने जो है पहले क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन लिखी है, फिर इसके बाद जो सीक्वेंस एक्शन लेट किया था उसके मेंबर को लिखा है, फिर आपने जो है यहाँ पे क्या किया है, xn और xn+1 के बीच की डिस्टेंस इवेल्युएट की है। इसका आपने क्यों किया है, क्योंकि आप जो है एक्शन को ये प्रूफ कर सकें कि ये जो एक्शन सीक्वेंस था ये आपका कोसी सीक्वेंस है। कोसी सीक्वेंस को प्रूफ करने के लिए जो है आपने इसका यूज किया हुआ है, इसलिए आपने इसको पहले इवेल्युएट किया है, ठीक है। जो आपने फाइनली देखा कि जो एक्शन है वो आपका कोसी सीक्वेंस है। फिर यहाँ पे जो है फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के अंदर कॉन्टिन्यूअस की भी आपने जो है स्टडी किया था कि यदि ऐसा होगा तो ये फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन आपने इस तरीके से यूज किया और इस तरीके से उसकी जो वैल्यू है वो आपको x मिली। और x मिलने के बाद अब आपको यूनिकनेस प्रूफ करना है, और यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए आपने दूसरा फंक्शन लिया जो कि ये है, और आपने बताया कि ये भी हमारा जो है इसका पॉइंट है, और पॉइंट है तो ये आपको जो है 2 पॉइंट होंगे, और 2 पॉइंट होंगे तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस फिर से कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का यूज करते हुए निकाला, और निकालने के बाद हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव है, और यहाँ पे हमें पता है कि डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की हमेशा आपको क्या मिलती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव या तो 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा लेस देन 1 है तो यहाँ से ये हमारा इंप्लाई करेगा कि डिस्टेंस ही हमारी 0 है, और डिस्टेंस जब 0 हो जाएगी तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है x आया हुआ है ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, और फिक्स्ड पॉइंट के साथ साथ ये यूनिक फिक्स्ड पॉइंट है। इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा फिक्स्ड पॉइंट नहीं हो सकता, और यही हमारा क्या है, जो फिक्स्ड पॉइंट एग्जिस्ट होगा बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम में वो हमारा यूनिक होगा, ओके। यही हमारी बनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम बताती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।